हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर 3 टॉपिक हैं: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके पहले हमने फाइनल अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के सीरीज किए थे। यहाँ ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप सबके सीरीज चेक कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे सबके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम जो चैप्टर आज कर रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है। ये बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर और क्वेश्चन नंबर 2 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये ऑप्शन में आएगा। बोर्ड ने कहा है कि ये जो रिटायरमेंट आप सेल्फ स्टडी रख दें, तो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों आएगा। और ये मार्क्स कितने मार्क का आएगा? ये 10 मार्क के लिए आएगा आपको। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, इसलिए हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम थियरी का थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये थियरी एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्या? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बिजनेस का। ये आपका बिजनेस का एग्जाम्पल है और इसके अंदर ऑलरेडी 2 बंदे हैं हमारे। ये हमारे 2 बंदे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये पार्टनर है हमारे, ये हमारे पुराने पार्टनर है। ये यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि दे वांट टू एक्सपांड द बिजनेस, बट लैक ऑफ फंड, स्किल, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, क्योंकि ये जो पुराने पार्टनर है, तो पुराने लोगों के पास पुराना नॉलेज है, तो नया नॉलेज भी नहीं है। नया टेक्नोलॉजी जैसे चल रहा है वो उसका कुछ नॉलेज नहीं है, या पैसे की कमी पड़ रही है, तो बहुत सारी चीजें इनके पास नहीं है। तो ये बंदा सोचता है कि क्यों ना हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट करें। सो दे वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। तो वो चाहते हैं कि नया बंदे को हम एडमिट करा लेते हैं, जिसके पास पैसा होगा, फंड होगा, नॉलेज भी हो, उसका बहुत सारी नई नई टेक्निक उसको आती हो। तो वो एक बंदे को ढूंढते हैं और ये बंदा है इस मिस्टर सी, और इसके पास पैसा भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है। तो अब ये दोनों क्या चाहते हैं कि ये बंदा हमारे कंपनी में एडमिट हो जावे। तो हम क्या करेंगे, अब मिस्टर सी को न्यू पार्टनर बना देंगे और इसको इस कंपनी में, हमारे कंपनी में एडमिट करा लेते हैं। चलो एडमिट करा लेते हैं इसको। तो अब ये जब ये बंदा कंपनी में आ गया है, तो अब हमारी कंपनी में कितने पार्टनर नजर आ रहे हैं? 3। तो इस कंपनी में अब 3 पार्टनर हो गए हैं। ए, बी एंड सी आर द पार्टनर्स। अब ये बंदे को हमने लिया, इसको क्यों लिया? हमारे पास पैसा वगैरह नहीं था। तो और जब ये बंदा हमारी कंपनी में एडमिट होगा, तो इसको 2 चीज कंपलसरी अपने साथ लेके आनी पड़ेगी ड्यूरिंग द एडमिशन। तो वो क्या है? तो व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल। सो ये 2 चीज हमेशा वो न्यू बंदा, न्यू पार्टनर लेके आएगा और इस पुरानी कंपनी में इनपुट करेगा। तो हमने ये बंदे को क्यों एडमिट किया था? हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी क्या हो, एक्सपांड हो, बड़ी हो जाए। तो अब ये जब कैपिटल और गुडविल हम जब इसके अंदर डालेंगे, तो हमारी कंपनी क्या हो जाएगी? एक्सपांड हो जाएगी। तो इस रीजन से हम ये बंदे को एडमिट करते हैं अपने फर्म के अंदर। तो ये शॉर्ट में एक स्टोरी बताई थी मैंने कि ये सी को एडमिट क्यों करना। ठीक है, ये तो था थियरी पार्ट। अब चलते हैं हमारा मेन पार्ट, जो है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, सम पार्ट है, वो उस पर हमें मेन टारगेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा आपके इस चैप्टर के अंदर? क्वेश्चन में क्या आएगा? गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक पुरानी बैलेंस शीट दी जाएगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल ले लूं एक। देखो, मैंने एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए, इसमें मेन चीज़ क्या है वो देखिए। देखो, यहाँ पे एक बैलेंस शीट दी गई है 2018 की, 31 मार्च 2018, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड।
और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। और उन्होंने यहाँ पे देखो पुराने एक बंदा है भावेश और चंद्रा, ये ओल्ड पार्टनर है। और यहाँ पे उन्होंने आलिया वॉज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 18, यानी एडमिशन कब हो रहा है, मार्च के बाद, मार्च के बाद। तो आपको एक नई चीज बनानी है, न्यू बैलेंस शीट, और न्यू बैलेंस शीट होगी 1 अप्रैल 2018 की। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन में आपको एक पुरानी बैलेंस शीट दी जाएगी और नीचे एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। बैलेंस शीट एज यूजुअल एक ही इफेक्ट पास करेंगे और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पास करेंगे, 2। क्वेश्चन में देने के बाद वो चाहते हैं कि आप क्या प्रिपेयर कर, देखो नीचे लाइन में लिखा है, इसको बड़ा कर देता हूं मैं। क्या लिखा है नीचे लाइन में, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर आलिया एडमिशन। तो वो क्वेश्चन में आपको हमेशा आएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का और एक नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है, और बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन यानी न्यू बैलेंस शीट। तो आपको सम के अंदर 3 चीज बनानी है, ये याद रखें, ठीक है। ये अकाउंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी वो आपको अकाउंट पूछेंगे, कभी वो जर्नल पूछेंगे। तो फिलहाल अकाउंट पूछेंगे तो क्या क्या बनाना है, किस स्टेप से बनाना है, वो आपको बता रहा हूं मैं। तो आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट कैसे हम बनाएंगे, क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वो आपको मैं बता देता हूं। तो आप पेज नोटबुक में आप 2 साइड बनाएंगे, हाफ करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में आपको डिटेल दिया रहता है कि कभी वो पूछते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कभी वो लिख के देते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। तो जो भी उनका डिटेल होगा वो आप हेडिंग लिखेंगे, आप दोनों हेडिंग ना लिखें, एक ही लिखे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ये ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का बनेगा ये आपका। फिर आपको कहा गया था पार्टनर्स कैपिटल, तो वो थोड़ा नीचे बना दें आप, ये भी 5-6 लाइन का बनाए, ज्यादा ना बनाए। और पार्टनर्स कैपिटल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं, क्योंकि बेसिकली 2 ओल्ड पार्टनर होंगे और एक नया बंदा एडमिट होगा, डेबिट और क्रेडिट। फिर उन्होंने बैलेंस शीट बोली थी, कौन सी बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। हमेशा हेडिंग याद रखें आपको, न्यू बैलेंस शीट वर्ड यूज करना है, ठीक है। लायबिलिटी और एसेट्स, इसके अंदर ना कुछ वर्किंग नोट भी बनेंगे आपके। कैश पेइंग अकाउंट है तो वो आप यहां बीच में बना दे, ये 4-5 लाइन का बनेगा ये भी। और राइट साइड में ये जगह खाली रखें, क्योंकि ये वर्किंग नोट के लिए हमारे काम आएगा, तो इसको हमेशा वर्किंग नोट के लिए छोड़ देना। तो ये लेफ्ट पेज में बन जाएंगे और ये राइट पेज में, और नीचे पार्टनर्स कैपिटल और राइट साइड में वर्किंग नोट। तो ये आपका पैटर्न होगा, इस तरह से आपको फॉर्मेट नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। अब जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी गई थी उसका इफेक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो ओल्ड बैलेंस शीट है, इफेक्ट ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, ओनली वन इफेक्ट। इफेक्ट कितना पास करना आपको, एक ही। आपने ओल्ड बैलेंस शीट में अभी मैं दिखाया था आपको, वहां पे कुछ लायबिलिटी और कैपिटल दिया था। तो कैपिटल में आपको बेसिकली 2 ही पार्टनर होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया ए और बी का। फिर कैपिटल के साथ उनका रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट भी होते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक होगा, ये जो भी होगा ये पार्टनर्स का है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज दी जाती है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, तो वो लाइबिलिटीज एक सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। फिर आपको एसेट साइड में, क्वेश्चन में एसेट्स आएंगे, बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, जो भी एसेट आएगा उसको एसेट ही रखेंगे। डेटर और आरडीडी, ये देखो मैं अलग से लिखा हूं, क्योंकि ये टॉपिक में ना ये डेटर आरडीडी का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, यानी एडजस्टमेंट थोड़ा अलग अलग आता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेटर दिया है तो उसको नॉर्मल एसेट ट्रीट करेंगे, मगर डेटर और आरडीडी आपको साथ में दिया है तो उसका थोड़ा कैलकुलेशन आपको समझना है, ठीक है। वो अभी आगे बताता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या क्या वो बता रहा हूं मैं आपको। डेटर के बाद कभी कभी देखो पीएनएल अकाउंट एक ना आपको एसेट साइड में भी आएगा कभी कभी। एक पीएनएल अकाउंट देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखा है, तो एक पीएनएल कभी कभी एसेट में आता है, तो आएगा, उसका इफेक्ट क्या है आगे दिखाता हूं मैं। फिर आपको कैश बैंक अकाउंट नीचे लिखा आएगा लास्ट में, एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। कैश बैंक मैंने आपको बताया था वर्किंग नोट है, तो ये अलग से इसको ट्रीट करना है कैश बैंक को। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है ओल्ड बैलेंस शीट का, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब इसका आपको पोस्टिंग करना है अपने लेजर में। हमारा लेजर क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट में क्या है हमारा कैश बैंक अकाउंट। तो ये 4 चीज आपके ध्यान में रहे। तो सबसे पहले मैं आपको कैपिटल बता दूं, कैपिटल कहां लिखेंगे बच्चों हम लोग, कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल। तो कैपिटल आपका चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी कौन सा साइड है हमारा, क्रेडिट।
तो इसलिए यहां की जितनी भी एंट्री है आपको क्रेडिट साइड में पास करनी है। और पार्टनर्स कैपिटल में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और नाम क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको याद रखना। फिर रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल या कोई भी तरह का फंड बढ़ाएगा तो वो फंड हमेशा किसका होता है, पार्टनर्स का, वो भी कितने ओल्ड पार्टनर्स है, उसको हमेशा याद रखो। आपको जो भी चीज बाटम बाटी करनी है ना, वो ओल्ड पार्टनर में ही करनी है, न्यू पार्टनर को नहीं देना है, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपकी चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें रेशियो आपको सम के टॉप में दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी में आप बांट देना। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, हमारे न्यू बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो जितनी भी लाइबिलिटी हो, क्रेडिटर हो, बिल्स पेबल हो, तो ये आपके न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम लिखना, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो आउटर कॉलम में लिखना। तो इस तरह से आपकी लाइबिलिटीज पूरी होती है। पोस्टिंग याद रखिए, रेड मार्किंग। फिर है आपका एसेट साइड। एसेट साइड में तो एसेट नॉर्मल एसेट है, तो नॉर्मल एसेट हमेशा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में एसेट साइड। एडजस्टमेंट होगा तो अंदर लिखना, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो बाहर लिखना। अब ये जो मैंने आपको डेटा आरडीडी बताया था, इस पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में डेटा आरडीडी इस तरह से आएगा तो क्या करना, और सिंपल डेटर, सिंगल डेटर दिया है विदाउट आरडीडी, तो उस डेटर को एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीटमेंट देंगे। मगर डेटा और आरडीडी अलग अलग दे रहा है तो क्या करना, तो इस केस में आपको ये बाहर वाला अमाउंट है ना, तो कंसीडर ही नहीं करना है, उसको भूल जाना। ये अमाउंट और ये अमाउंट को आपको ध्यान रखना है। डेटर जो इनर कॉलम का अमाउंट है, ये नॉर्मल एसेट है, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा। एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम, नहीं तो ये भी आउटर कॉलम। और अगर इसका आरडीडी आई तो ये आरडीडी का एक्चुअल ट्रीटमेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मगर इसके ऊपर कुछ नोट है, स्टार मार्किंग किया है मैंने, ये स्टार मार्किंग एंड में बताता हूं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है मैं आपको एंड में बताता हूं, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। आप याद रखें ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। फिर पीएनएल, गलती से अगर पीएनएल अगर एसेट में आ रहा है और ये पीएनएल लाइबिलिटी में आता है, लाइबिलिटी वाला पीएनएल भी पार्टनर्स का है, तो ये वाला पीएनएल भी किसका है, प्रॉफिट और लॉस पार्टनर का है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, मगर कौन से साइड जाएगा, डेबिट साइड। ये चीज याद रखें, क्योंकि मैंने कहा लाइबिलिटी क्रेडिट है तो एसेट क्या हो गया आपका, डेबिट। तो ये पीएनएल जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, वो भी ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड पीएसआर रेशियो में, ठीक है बच्चों। फिर है लास्ट में हमारा कैश। कैश के लिए हमने वर्किंग नोट बनाएंगे हमेशा, तो ये वर्किंग नोट में जाएगा। कैश अकाउंट हम बनाएंगे, कैश या बैंक जो भी लिखा होगा वो लिखेंगे आप, और डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वर्किंग नोट में जाएगा, उसको ध्यान देना, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरी बता दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं है तो नोटबुक में लिख के रखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सारी पोस्टिंग मैंने आपको बता दी। अब ध्यान देते हैं इस स्टार मार्किंग के ऊपर, ओल्ड आरडी के बाद ऊपर। तो इसका नोट मैंने नीचे लिखा है, इसको समझे। पहला नोट फॉर ओआरडीडी, क्या करना है इसको, पहला जिसके दो कंडीशन है, पहला कंडीशन देख लो, इफ ओआरडीडी इज मोर देन न्यू आरडीडी। देखो न्यू आरडीडी अब तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, अगर आपकी पुरानी आरडीडी न्यू आरडीडी से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, माइनस करना है दोनों को, ओआरडीडी माइनस न्यू आरडीडी, तो आपको डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। कब, जब ओआरडीडी आपकी ज्यादा है न्यू आरडीडी से। तो अगर ये रिवर्स हुआ तो बच्चों, तो रिवर्स हो तो ऑप्शन 2 बताया मैंने, देखो इफ ओआरडीडी इज लेस देन न्यू आरडीडी, तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस जाएगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओआरडीडी के कॉन्सेप्ट में, इसको हमेशा याद रखो। वापस से बोल रहा हूं, इसको लिख के रखें, नहीं है तो स्क्रीनशॉट बना के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बता दी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट का पोस्टिंग किस तरह करें। इसका फिर से बोलो, एक इफेक्ट है लाइबिलिटी क्रेडिट है, एसेट्स डेबिट है, सबके इफेक्ट बता दिए। पार्टनर्स की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में, एसेट एसेट में, कैश वर्किंग नोट में जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब एडजस्टमेंट, पहला तो ओल्ड बैलेंस शीट बताया मैंने, अब एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आया तो क्या करना, और कितने इफेक्ट एडजस्टमेंट के होते हैं, इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट कितने होते हैं, 2 इफेक्ट।
तो इसको अब दो इफेक्ट आप ध्यान दे। तो एडजस्टमेंट में सबसे कंपलसरी एडजस्टमेंट है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब नया बंदा आता है तो क्या क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। तो हमारे लिए एडजस्टमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट, कंपलसरी एडजस्टमेंट जो कि हर सम में रहने वाला है, वो है कैपिटल और गुडविल। तो इनको मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एडमिशन का, इसको ध्यान से समझे, ठीक है बच्चों। So when new partner is admitted, he has to bring capital and goodwill. ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो पहले मैं आपको कैपिटल के बारे में बताता हूं कि कैपिटल आया तो क्या करना। तो जर्नल एंट्री फॉर द न्यू कैपिटल। कैपिटल यानी बिजनेस में वो क्या लेके आ रहा है, कैश ला रहा है। अच्छा, कभी कभी वो कैश लाएगा, कभी कभी वो एसेट भी ला सकता है, दो चीजें हैं, याद रखें। तो कैपिटल मे बी ब्रॉट इन कैश और इन एसेट्स, एनी हाउ मेरे बिजनेस में तो आ ही रहा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कौन लेके आ रहा है, न्यू बंदा लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर। तो इसकी जेनेटिव फॉर्म में बताया मैंने आपको, इसको यहां समझने की कोशिश करें। तो कैश और एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा। ये कैपिटल की एंट्री है, ये फिक्स एंट्री है, इसकी एक ही एंट्री है। इसको प्लीज याद रखें, आपका 1.5 मार्क्स यहां पे आपको कंफर्म मिलने वाला है, तो इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। अब थोड़ा लार्ज एंट्री आती है गुडविल। गुडविल लार्ज इसलिए है कि गुडविल के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। तो जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गुडविल कभी कभी कैश में लाता है और कभी कभी कैश में नहीं लाता है, दो चीजें इसके अंदर। अगर वो गुडविल कैश में लाया तो क्या करना, तो उसके अंदर दो चीजें, तो पहला चीजें बता रहा हूं आपको। 1A, इफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, अगर बंदा गुडविल कैश लेके आ रहा, न्यू बंदा, और वो कंपनी के अंदर रिटेन्ड है, यानी कंपनी के अंदर ही रहा, उसको कोई हाथ नहीं लगाया। पुराने बंदे कभी कभी उनका मूड होता तो गुडविल निकाल भी लेते हैं, मगर ऑप्शन में क्लियर बोल रहा है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, यानी वो पैसा बिजनेस के अंदर ही है, तो उसकी एंट्री क्या पास करें। तो उसकी जेनेटिव आप पहले देख लें, इसके अंदर आपको दो एंट्री पास करनी। फर्स्ट एंट्री देखें, पैसा आ रहा है गुडविल के फॉर्म में, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो गुडविल फॉर्म में ही रहेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। और ओल्ड पार्टनर कितने हैं बच्चे, दो रहेंगे, हमेशा याद रखो। तो यहां पे आपको दो बार लिखना है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल करके, क्योंकि ओल्ड पार्टनर मैंने आपको एग्जांपल में ए बी का नाम दिया था, तो आप ए बी दो बार लिखेंगे। ये ऑप्शन था गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन। अगर पार्टनर पुराने बंदे बोलते हैं कि हम गुडविल को फर्म में नहीं रखना चाहते, हम विड्रॉ कर लेंगे, हम अपने खुद के इस्तेमाल में लेके जाएंगे, तो वो केस में आप क्या करेंगे, वो केस में आपको तीन एंट्री पास करनी है। तो केस नंबर 2 देख लेते हैं, फर्स्ट का बी यानी सेकंड केस है ये, इफ गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन। पहले वाले में क्या था, रिटेन, अब दूसरे वाले में वर्ड क्या आ गया, खाली विड्रॉन। तो पहली ये दो जो एंट्री है ये तो कॉमन रहेगी, 1 और 2 सेम रहेगी यहां पे, खाली जो थर्ड वाली एंट्री है वो आपको ऐड करना है। देखो पहली एंट्री सेम रहेगी, क्या रहेगी, कैश बैंक टू गुडविल, यहां पे भी कैश बैंक टू गुडविल है। दूसरी एंट्री भी सेम रहेगी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तीसरी एंट्री अगर विड्रॉन वर्ड आ रहा है तो आप तीसरी एंट्री ऐड कर दे, थर्ड वाली। विड्रॉन, विड्रॉन कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर करने वाला है, तो ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर टू कैश। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आती है अगर विड्रॉन होता है तो। अगर विड्रॉन वर्ड नहीं आता तो आपको दो एंट्री पास करनी है। ये एंट्री मैंने जो बताई है गुडविल ब्रॉट इन कैश के बारे में बताया, यानी नया बंदा जब आया कैश लेके आया, तो ये एंट्री आप पास कर रहे हो। अगर न्यू पार्टनर ने गुडविल कैश में नहीं लाया, खाली नेम से गए, तो क्या करेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं सेकंड, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन बताया मैंने, अब सेकंड ऑप्शन विदाउट कैश वाला। सेकंड के अंदर भी दो ऑप्शन है, ए बी। पहला वाला ए बता रहा हूं मैं, इफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन लोग टेक्स्ट बुक में रेज्ड या ओपन करके। तो रेज एंड ओपन वर्ड आया ना बच्चों, समझ जाना ये नॉट ब्रॉट इन कैश है, ठीक है। अलग अलग वर्ड आते हैं, वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। गुडविल
गुडविल अकाउंट इज ओपन, ऐसा लिख के आएगा, या तो लिखा है गुडविल अकाउंट इज रेज इन द न्यू फर्म। तो ये रेज और ओपन वर्ड आया या वैल्यूएशन वर्ड आया, कभी कभी वैल्यूएशन बोलते हैं, तो आपको समझना है गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है। तो ए के लिए आपको एक ही एंट्री पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जहां जहां ओल्ड पार्टनर लिखा जा रहा है बच्चों, यानी दो जन है वहां पे, एक नहीं है, यहाँ पे 2A 2B, यानी दो बार लिखना है आपको। ठीक है, तो ये गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश रेज एंड ओपन। और अगर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न ऑफ, एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है इसके अंदर, रिटर्न ऑफ, तो क्या करना, ये ऑप्शन नंबर 2B, इफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न ऑफ। तो रेस तक वर्ड आया तो आप ये एंट्री पास करेंगे, और रिटर्न ऑफ आगे वर्ड एक्सटेंड करता है तो आपको फिर दो एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री सेम रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। रिटर्न ऑफ वर्ड आया तो आप ये सेकेंड एंट्री पास करना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। और जब ये पहला इकलौता एडजस्टमेंट है जिसमें ऑल पार्टनर आ रहे हैं, बाकी सारे एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर है। और अगर न्यू पार्ट ऑल पार्टनर वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगेगा। वो क्या है वो सम के दौरान समझाऊंगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोटबुक में लिखें। कैपिटल की एक एंट्री है और गुडविल की चार टाइप है। ये कितना टाइप है, चार टाइप। कैश रिटेन, कैश विड्रॉन, नॉट कैश रेज, नॉट कैश रिटर्न ऑफ। तो एग्जाम में आपको ये चारों चीजें ध्यान में रख के करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में पहले दो एडजस्टमेंट कंपलसरी एडजस्टमेंट मैंने बता दिए। अब बाकी के रिमेनिंग एडजस्टमेंट बताता हूं आपको। जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट है कैश और कैपिटल और गुडविल छोड़ने के बाद, तो बचता है एसेट्स और लाइबिलिटी। तो आपको सिर्फ दो एडजस्टमेंट आएंगे, एसेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज के बारे में। तो एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट यहां पर वापस से बता रहा हूं मैं, एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। अगर एसेट इंक्रीज इंफॉर्मेशन आता है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5,000, या फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएट बाय 5%, एप्रिशिएट वर्ड आएगा, इंक्रीज वर्ड आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला इफेक्ट तो एसेट में जाके ऐड कर देंगे क्योंकि इंक्रीज बोला है। और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका रीवैल्यूएशन में। देखो एसेट बढ़ रहा है यानी इनकम, और इनकम कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट में क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल क्या है, रिवैल्यूएशन इज नथिंग बट P&L अकाउंट। तो रूल सेज दैट इफ इट इज अ एक्सपेंस यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड, if it is an income you have to write on the credit side. So if assets is increasing, that means it's your income, and income always appear on credit side. So we have to write the second effect in our revaluation account credit side. तो इस तरह से आपका सेकेंड इफेक्ट आ गया रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। अगर बच्चों एसेट डिक्रीज हुआ तो, एसेट डिक्रीज हुआ तो आप बोलो क्या करेंगे, इंक्रीज को ऐड किया तो डिक्रीज को लेस करते हैं। ऐड अगर इनकम है क्रेडिट में गया है तो लेस आपका एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस कहां जाएगा, डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। वाइस वर्सा लाइबिलिटीज के बारे में भी सेम है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नो डाउट। मगर लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है यानी आपका लोन बढ़ रहा है, फायदा है कि नुकसान, नुकसान, और नुकसान कहां जाता है, डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है तो लेस करेंगे, मगर लोन कम हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा कहां आता है, क्रेडिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो एडजस्टमेंट को दो पार्ट किया मैंने, एक कैपिटल गुडविल का जो फर्स्ट स्लाइड में बताया मैंने, और एसेट्स और लाइबिलिटी है सेकेंड स्लाइड। तो टोटल एडजस्टमेंट मैंने कवर कर दिया। अब चलते हैं हम लोग इसके फॉर्मेट की तरफ। ये आपका फॉर्मेट है, जो अभी मैंने इंक्रीज डिक्रीज सब बताया वो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में बताया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो एसेट इंक्रीज हुआ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये ऊपर एरो यानी इंक्रीज। अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो आप एसेट में जाके माइनस करोगे, और डिक्रीज वाला कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। उसी तरह से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुई तो मैंने बोला प्लस करेंगे, इंक्रीज यानी नुकसान,
नुकसान कहां जाता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज यानी फायदा हो रहा है, डिक्रीज यहां तो माइनस करेंगे, मगर सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और ये वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लोज शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, सबसे पहले आपको एक्चुअली क्लोज करना है कैश में। इसका एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहां पे आएगा बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, ट्रांसफर टू एसेट साइड। ये बैलेंसिंग फिगर यहां पे है, देखो यहां पे वर्किंग नोट लिखा है, ये वर्किंग नोट यहीं से फिगर आना चाहिए आपका। पहला वर्किंग नोट बंद करें, सेकेंड आप पीएनएल बंद करेंगे। अगर आप पीएनएल बंद कर रहे हो तो डेबिट में भी आंसर आ सकता है और क्रेडिट में। डेबिट में है तो एज यूजुअल प्रॉफिट, और क्रेडिट में है तो लॉस। मगर ये प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बटेंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। जो भी होगा आपको ओल्ड पार्टनर ए और बी में ही बांटना है, ठीक है, इसको ध्यान देना। और जो भी प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, और अगर लॉस आया पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। और फिर लास्ट में आप सेकेंड लास्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल बंद करना है। पार्टनर्स कैपिटल बंद करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड में। तो टू बैलेंस कैरी डाउन कहां ट्रांसफर करने बोल रहा है, ट्रांसफर टू लाइबिलिटीज एज अ कैपिटल। यानी ये जो बैलेंस कैरी डाउन आता है आपका, ये आपका कैपिटल, ये वाला कैपिटल यहां से आता है, ठीक है बच्चों। और कैपिटल आने के बाद फिर लास्ट में आप बैलेंस शीट को टैली कर देना। तो ये फॉर्मेट आपको मैंने लेजर के हिसाब से बताया। पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ओल्ड बैलेंस शीट, क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट आता है। ओल्ड बैलेंस शीट की पोस्टिंग बताई, फिर मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया। एडजस्टमेंट को दो कैटेगरी में किया मैंने, एक कैपिटल गुडविल और एक नॉर्मल एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। फिर ये पोस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट नोटबुक में लिख के रखे, आपको सम करने में बहुत यूजफुल होगा। अगर क्वेश्चन में लेजर बोला था तो वो चीज करेंगे, अगर लेजर नहीं बोला, दे से दैट इफ दे आस्क टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, अगर वो कहते हैं कि भाई हमें लेजर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बना के बताओ, तो क्या करोगे बच्चों, फिर लेजर वर्किंग नोट, पूरा का पूरा लेजर वर्किंग नोट हो जाएगा। यानी आप ये जो लेजर बनाओगे पूरा का पूरा वर्किंग नोट काउंट करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर सम में अकाउंट बोल रहा है तो आप अकाउंट बनाओगे, अगर सम में बोलता है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री तो आपको जर्नल एंट्री ही बनानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको जर्नल एंट्री भी बता दूं, ये रहा आपका जर्नल एंट्री, ये पूरा सम का जर्नल एंट्री है, पूरा डिटेल, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना नोटबुक में, तो आपको जर्नल एंट्री करने में आसानी होगी। देखो ऑर्डर वाइज यहां पे भी जर्नल एंट्री स्टार्ट की है मैंने। कैपिटल ब्रॉड बैक, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री पास करते हैं, कैश टू न्यू पार्टनर। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट हमेशा गुडविल का होता है, तो गुडविल की एंट्री क्या है, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ गुडविल। कितने टाइप बताए थे मैंने आपको, 4। यहाँ पे वापस से बता दूं आपको, देखो यहाँ पे ये गुडविल की 4 एंट्री जो वहां पे बताई थी, यहाँ पे इसमें से कोई भी एक टाइप आएगा, 1A या 1B या 2A या 2B। तो जो भी आएगा वो हिसाब से आप एंट्री पास करोगे। 1A आएगा तो आपको 2 एंट्री पास करनी है, 1B आएगा तो आपको 3 एंट्री पास करनी है, 2A आएगा यानी गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश आया तो एक ही एंट्री, और गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश और रिटर्न ऑफ आया तो आपको 2 एंट्री पास करनी है। तो ये गुडविल की एंट्री डिपेंड करती है, तो इसके ऊपर आपको कोई भी एक सेक्शन उठा के यहां पे शिफ्ट करना है। फिर बच्चों आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट से सिर्फ एक एंट्री लेनी है, जनरेटिव बोलो ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में से आपको सिर्फ एक ही एंट्री लेनी है, वो है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल की, ठीक है। इसके अलावा यानी जनरल रिजर्व तो एक ही आएगा सब में, ये सारे एग्जाम्पल में बताए इतने आ सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक एंट्री अगर बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट में आ रही है तो ही आप उसकी जनरेटिव पास करोगे, वरना बैलेंस शीट की ना एक भी जनरेटिव पास नहीं होती, सारी की सारे एडजस्टमेंट की सिर्फ जनरेटिव पास होती है। माइंड में फीड करें, बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट की जनरेटिव पास नहीं होती है, सिवाय रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल के। उसके अलावा कुछ भी लिखा होगा ओल्ड बैलेंस शीट में, उसकी जनरेटिव पास करने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट की सिर्फ एक एंट्री है, वो है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल। अगर वो लाइबिलिटी साइड दिया है तो उसकी जनरेटिव क्या होगी, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ये इसकी एक ही जनरेटरी आई। हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कभी कभी पीएनएल एसेट साइड में भी आ जाता है आपको ओल्ड बैलेंस शीट में। अगर ये पीएनएल एसेट साइड में आया तो उसकी जनरेटरी उल्टा कर देना इसको, ओल्ड पार्टनर्स टू पीएनएल,
ऊपर वाली की हमने रिवर्स कर दी, तो दोनों में से कोई एक, हाँ बच्चों, और एक तो आता ही है। तो ये ओल्ड बैलेंस शीट की एक ही एंट्री है, ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद जितनी भी एंट्री सारे एडजस्टमेंट की, पहला एडजस्टमेंट ने कैपिटल बताया, दूसरा मैंने गुडविल बताया। गुडविल डिपेंड ऑन द टाइप्स, कौन सा टाइप है वो लगेगा। फिर बैलेंस शीट से आपको कोई भी एक एंट्री आएगी, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीएनएल। इसके अलावा फिर से बोल रहा हूं, इसके अलावा कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिटर नहीं, डेटर नहीं, कैपिटल नहीं, फर्नीचर नहीं, कैश नहीं, कुछ भी नहीं एंट्री पास करनी है बैलेंस शीट से। आपको सारी जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट से पास करनी है। ओल्ड बैलेंस शीट से सिर्फ ये रिजर्व वाली एंट्री लेनी है आपको। तो एडजस्टमेंट पहला कैपिटल, फिर गुडविल, फिर एडजस्टमेंट आपको मैंने 5, 6, 7, 8 ये एसेट इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बोला था। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। तो कोई भी एक एंट्री आप याद कर लो ना, बाकी सब रिवर्स हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है इसका। देखो एसेट बढ़ रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है यानी एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट को यहां क्रेडिट कर दिया, तो रीवैल्यूएशन टू क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज, लोन बढ़ रहा है अपना, नुकसान, डेबिट वाला एक्सपेंस, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी टू रीवैल्यूएशन। पूरी जनरेटिव बता दी मैंने आपको। ये आपकी एंट्री यहां तक 8 नंबर तक आपको क्वेश्चन की एंट्री है, जो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट से ली मैंने। सिर्फ एक एंट्री मैंने बैलेंस शीट से ली, ये 3 नंबर और 4 नंबर, बाकी सारे एडजस्टमेंट मैंने कवर किए। जो भी एंट्री होगी वो एंट्री हम यहां पास करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट को क्या करना है, बंद। इसमें सिर्फ मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है, उसका प्रॉफिट और लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस की ही सिर्फ एंट्री पास करनी है, बाकी किसी की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो रीवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आया था, अभी मैं पीछे फॉर्मेट बताया था आपको। तो प्रॉफिट आया तो जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स यानी ओल्ड रेशो ए बी, और अगर लॉस आया तो ओल्ड पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन, यानी ये दो में से कोई भी एक जनरल एंट्री पास करनी है आपको। तो इस तरह से आपने पूरी सम जनरल एंट्री यहां कंप्लीट कर ली। देखो यहां पे शॉर्टकट में पूरा बता दिया मैंने आपको। तो एग्जाम में या तो लेजर पूछेगा या तो आपको जर्नल पूछेगा। लेजर पूछा तो मैंने जो पहले बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में कैश अकाउंट, तो वो आप लेजर फॉर्म में बनाएंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री बोल रहा है तो आप ये वाली जर्नल एंट्री पास करेंगे, और इतनी ही जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री पास करते टाइम प्लीज ध्यान दें, बैलेंस शीट से सिर्फ एक ही एंट्री लेनी। कौन सी एंट्री लेनी है, रिजर्व फंड और पीएनएल, और बाकी सारी एंट्री एडजस्टमेंट से लेनी है। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, रीवैल्यूएशन की क्लोजिंग एंट्री। उसमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस, उस हिसाब से जनरल एंट्री है। तो पूरे सम को जनरल एंट्री का खुलासा यही है। इसको प्लीज नोटबुक में लिख के रखें, जब हम सम करेंगे तब हमें और क्लियरली समझ में आएगा। और प्लीज ये गुडविल की 4 टाइप है, इनको याद करें, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी बताया था मैंने। और पूरा वीडियो को ध्यान से बिना भगाए भगाए देखें तो आपको क्लियर होगा। जहां जहां मैंने स्क्रीनशॉट लेने वाला ले लें, या नोटबुक में लिख सकते हो तो नोटबुक में लिख लें, ठीक है बच्चों। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ये हमने थियरी पार्ट किया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो बच्चों। थियरी है, थियरी को ध्यान से समझे और कहीं भी कोई चीज स्किप ना करे। और हर जहां जहां स्क्रीनशॉट लेने बोला यानी स्क्रीनशॉट लेके बैठो मत, उसको नोटबुक में भी लिख लो आप लोग, ठीक है। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।